तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ संज्ञा। और आप आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक संज्ञा। तो आपके सामने यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, तो अब हम पहले इसकी डेफिनेशन को भी क्लियर करते हैं। तो इसमें हमारे सामने लिखा गया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो आपको इस डेफिनेशन में समझ में आ रहा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो एक बार मैं आपको इसकी डेफिनेशन को क्लियर करवा देता हूँ। किसी व्यक्ति, अगर किसी भी पर्सन का कोई नेम होता है तो किसी व्यक्ति के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं, और किसी स्थान के नाम को, और किसी भाव के नाम को। आपको इन सब का टॉपिक क्लियर आगे इनके टाइप्स में हो जाएगा कि भाव क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे सामने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम और भावों के नाम। तो फ्रेंड्स, अब हम पहले प्राणियों के नाम देख लेते हैं। प्राणियों के नाम में आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो इसमें आप जानवरों, जो एनिमल होते हैं, उनके भी नाम ले सकते हैं। जैसे गाय होती है, भैंस होती है, और शेर होता है, और आदि, मतलब जो भी आपके एनिमल्स होते हैं आप उनमें से किसी का भी नाम ले सकते हैं। और आगे आता है अपने पास स्थानों के नाम। तो फ्रेंड्स, आप कहीं का भी स्थान का नाम ले सकते हैं, चाहे वो इस पूरी दुनिया में कहीं का भी स्थान का नाम हो। जैसे वो दिल्ली हो, चाहे बनारस, इलाहाबाद, पटना, अमेरिका, चीन, जापान, जयपुर, मथुरा आदि। तो फ्रेंड्स, इसमें ये कोई भी और तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसे कुछ भी फिक्स नहीं है कि आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के नाम ही लें, कोई राज्य के नाम, मतलब किसी राज्य के नाम लें, किसी देश के नाम लें। आप यहाँ पे किसी भी देश के नाम, किसी महाद्वीप के नाम, किसी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन वो कोई स्थान होना चाहिए। वो स्थानों के नाम में आ जाता है, और वो भी चीज़ संज्ञा होगी। तो आगे है वस्तुओं के नाम। जो वस्तुओं के नाम में आप कुछ भी, कोई भी वस्तु ले सकते हैं। जैसे आपकी टीवी हो गई, कुर्सी हो गई, पुस्तक, मोबाइल, फ्रिज आदि। आप इनमें से कोई सा भी वस्तु का नाम ले सकते हैं। तो भाव के नाम, जो हमारे भाव होते हैं, आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। जैसे सुंदरता, जो ये सुंदरता एक भाव है, ना ये कोई वस्तु है, ना स्थान है, और ना प्राणी है। सुंदरता ये एक भाव है। और बुढ़ापा भी एक भाव है। मिठास भी एक भाव है, ना कि ये कोई वस्तु या स्थान या प्राणी, ना कुछ और है। बदबू भी एक भाव है। और बुढ़ापा आदि, जो ऐसी चीज होती हैं जो ना वस्तु, स्थान और प्राणी नहीं होती, वो या महसूस कर सकते हैं, वो चीज भावों के नाम में आती है। और ये सारी चीजें हमारी संज्ञा होती हैं। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने अब आते हैं संज्ञा के भेद। जो हमारे पास संज्ञा के भेद होते हैं, वो संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और अब हम पहले इन भेदों के नाम भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो हमारा सेकंड टाइप है वो है जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड भाववाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा देता हूँ। जो हमारे सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो है जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, आपको ये बाद में एग्जांपल में समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें हम पहले अपन डेफिनेशन एक बार आप ध्यान दे लीजिए कि इसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे रजनीश, ये किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें आपको मैं एक बार क्लियर करवा देता हूँ फ्रेंड्स। इसलिए जो रजनीश है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए है क्योंकि रजनीश एक विशेष व्यक्ति है। क्योंकि अपन किसी और प्राणी के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपन किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है रजनीश। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो रजनीश है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति है। क्योंकि जो बात हो रही है वो सिर्फ रजनीश के बारे में हो रही है। आगे है लखनऊ। तो हम और बाकी शहरों का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ हम लखनऊ का नाम ले रहे हैं, और हम बाकी किसी भी स्थान का नाम नहीं ले रहे। इसलिए ये लखनऊ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक विशेष स्थान है। तो आगे जो हम बढ़ते हैं, यहाँ आगे है गंगा। तो फ्रेंड्स, जो ये गंगा नदी है ये एक विशेष है, और हम बाकी नदियों के बारे में बात नहीं कर रहे। तो आगे हमारे पास हिमालय। तो फ्रेंड्स, हिमालय में भी सेम ऐसे ही है।
कि हम सिर्फ एक हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो ये कामायनी और पूर्व कामायनी, जो पूर्व कामायनी पूर्व है, जो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशा, दीपावली आदि जो भी ऐसे होते हैं जो जिसमें किसी विशेष उसकी बात हो रही हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है उसमें हमारे से कहा गया है कि जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराएं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराएं। तो आपको इसके एग्जाम्पल में आपको इस जातिवाचक संज्ञा भी आपको क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आगे जैसे अपने पास एग्जाम्पल में है किसान। तो फ्रेंड्स, आप मान किसी एक किसान की बात नहीं करें, इसमें पूरी किसानों की जो पूरी जाति है इसमें उसकी बात हो रही है। आगे है मजदूर। जो मजदूर हैं अपन उनकी पूरी जाति की बात कर रहे हैं, इसलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा है। लेखक, फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास लेखक आ रहा है, अपने पास का नाम नहीं दिया गया, इसलिए लेखक एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इस लेखक में पूरी संपूर्ण जाति लेखक की उनका बात हो रही है। आगे है मोर। मोर की संपूर्ण जाति है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक मोर की। आगे हमारे पास गाय। गाय भी सेम ऐसे ही है। हाथी, नदी, पर्वत, पूर्व, पुस्तक, शहर, सैनिक, विद्यालय, देश, सड़क, बगीचा, ये सभी शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या स्थान की ओर संकेत नहीं करते हुए अपितु वे अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि ये अपनी में संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। और आगे हमारे पास है ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास है भाववाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, अब हम भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास भाववाचक संज्ञा की जो डेफिनेशन है वो है, जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा या व्यापार या मन के भाव का बोध कराएं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको फ्रेंड्स ये भी समझ में आ रहा होगा। इसके अपन एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे है मानवता। तो फ्रेंड्स, जो मानवता है ये किसी व्यक्ति के गुण या दोष, भाव, दशा या व्यापार या मन का जो बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें है अपने पास मानवता। तो फ्रेंड्स, जो मानवता है वो इसकी। तो फ्रेंड्स, आगे हमारे पास है मित्रता। तो फ्रेंड्स, जो मित्रता है ये व्यक्ति का एक भाववाचक संज्ञा है। और आगे हमारे पास है प्यास, दया, अहिंसा, बुढ़ापा, मिठास, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, यौवन, बचपन आदि है जो हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो आपको फ्रेंड्स ये भाववाचक संज्ञा भी समझ में आ गई होगी। आगे है, इनका कोई मूर्त रूप या आकार नहीं होता। तो फ्रेंड्स, जो भाववाचक संज्ञा होती है ये इनका कोई भी आकार नहीं होता, ये सिर्फ व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव या व्यापार या मन का भाव बोध कराने के लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसलिए इसका कोई मूर्त रूप या आकार नहीं होता। इसमें आगे हमारे पास दिया गया है, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इन्हें सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता। ये सभी भाववाचक संज्ञा होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भाववाचक संज्ञा भी क्लियर हो गई होगी। आगे अंग्रेजी व्याकरण में प्रभावित होकर कुछ विद्वान संज्ञा के और दो भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो संज्ञा के टाइप्स हैं, इसके अपने जो 3 टाइप्स पढ़े हैं, इनके अलावा भी इनके 2 टाइप्स और होते हैं। इस प्रकार आगे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के कुल 5 भेद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो 2 टाइप्स थे वो आपके सामने यहाँ पर आपको दिख ही रहे होंगे। तो अब हम हमारा जो 4th टाइप है वो है समुदायवाचक संज्ञा। तो इसके हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये संज्ञा है इसमें हमसे कहा गया है कि जो किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराएं। तो मतलब फ्रेंड्स, आपको मैं इसके एग्जांपल में कुछ आपको इसके बारे में समझा दूंगा। तो इसमें हमारे एग्जांपल में है भीड़। तो फ्रेंड्स, जो भीड़ रहती है वहां पे एक होता है
समूह, वहां पे मतलब समूह होता है किनका किनका व्यक्तियों का। इसलिए फ्रेंड्स जो भीड़ है ये एक समुदायवाचक संज्ञा है। सेना, सभा, गुलदस्ता, कक्षा और आगे मंडल, ये आगे जो भी अपने पास दिए गए हैं ये सारे अपने समुदायवाचक संज्ञाएं। तो फ्रेंड्स आपको ये इसमें समझ में आ ही रहा होगा, मतलब जहाँ पर भी आपको समूह या झुंड समुदाय की बात की गई हो वो समुदायवाचक संज्ञा है। और आगे हमारे पास आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है इसकी जो डेफिनेशन है ये है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है उसे अपन द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चांदी, कोयला, घी, तेल, चावल, दाल, आटा आदि। तो फ्रेंड्स आपको ये द्रव्यवाचक एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, जिसमें भी किसी भी शब्द में किसी द्रव्य या पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है उसे अपन कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे जो तांबा है ये एक धातु है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तो फ्रेंड्स आप इसका नाम द्रव्यवाचक सुन के आप इसमें बस द्रव्य मत कर देना। वैसे द्रव्य ठीक है, लेकिन आपकी जो पदार्थ होते हैं और जो धातु होती हैं ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास पीतल है, चांदी है और कोयला, घी, तो फ्रेंड्स जो घी, दूध, तेल है ये एक द्रव्य है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। चावल, दाल, आटा आदि। तो फ्रेंड्स जो ये सारी चीजें हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। तो आगे हिंदी व्याकरण में समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स जो हिंदी व्याकरण में इनको समुदाय तथा जो द्रव्यवाचक हैं जो 4th और 5th टाइप हैं इसे जातिवाचक संज्ञा में ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा की रचना। तो फ्रेंड्स जो भाववाचक संज्ञा है वो आप किस किस में बदल सकते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से बनाए जाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से या विशेषण शब्दों से बहुविकल्पी प्रश्न। तो फ्रेंड्स आप भाववाचक संज्ञा से भी बदल सकते हैं। किसमें? जातिवाचक संज्ञा में, सर्वनाम शब्दों में, क्रिया शब्दों में और विशेषण शब्दों में। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा। तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मित्र है, अगर अपन मित्र को अपन अगर भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आप मुझे ये कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण में नाम शब्द कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका कमेंट में मुझे जल्दी से आंसर दे दीजिए और मैं भी आपको अब इसका आंसर अभी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वो है संज्ञा। मैंने आपको संज्ञा का पूरा टॉपिक करवा दिया है, इसलिए आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर आना जरूरी है। तो फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा हमारा संज्ञा। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी मुझे जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए कि इसके कितने भेद होते हैं। तो अब हम इसका आंसर चेक करते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है 3। तो फ्रेंड्स जो 3 है ये हमारे संज्ञा की हिंदी व्याकरण के अनुसार 3 टाइप्स होते हैं। तो अब हम आगे करते हैं। और फ्रेंड्स जो अंग्रेजी विद्वान हैं वो उन्होंने संज्ञा के कितने टाइप्स बनाए हैं, 5। तो फ्रेंड्स जो हमारे जो 4th और 5th टाइप हैं वो है, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है हमारे पास समुदायवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स अब हम आपके सामने आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3rd क्वेश्चन, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराए वह कौन सी संज्ञा होती है। तो फ्रेंड्स इसका आपको आंसर भी पता होगा, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराएं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है 4th क्वेश्चन, जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए वह कौन सी संज्ञा होती है। ये भी आपको पता होगा, जो इसका आंसर है वो है जातिवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसको थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था। तो फ्रेंड्स जो हमारा 5th क्वेश्चन था इसमें था कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वो है कि ये 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है
वो जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है वे कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स वो कौन सी संज्ञा कहलाती है ये आपको पता होगा कि वो कहलाती है हमारी भाववाचक संज्ञा, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है चावल शब्द है। तो फ्रेंड्स जो चावल है ये कौन सी संज्ञा है? तो फ्रेंड्स जो ये चावल, ये आपको पता होगा कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। जो फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा है। फ्रेंड्स जो आपके सामने यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे अध्यापक है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अध्यापक की पूरी एक जाति होती है। तो फ्रेंड्स जो आगे हमारा क्वेश्चन है 9th वाला, ये है निम्न शब्दों में से भाववाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स जो ये जो शब्द हैं इनमें से आपके पास भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसमें आपको पता होगा कि जो हमारा भाववाचक संज्ञा है वो है लिखावट। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये लिखावट महसूस की जाती है, ये ना कोई वस्तु, ना स्थान या ना कोई व्यक्ति है। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आयुष आजकल मन लगाकर पढ़ता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा शब्द संज्ञा है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िए तो आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर पता चल जाएगा, अगर आपने संज्ञा टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो फ्रेंड्स जो इसमें आयुष और आजकल मन लगाकर पढ़ता है, इसमें हमारा जो संज्ञा शब्द है वो है आयुष। क्योंकि फ्रेंड्स जो ये आयुष है ये एक व्यक्ति है, इसलिए ये एक संज्ञा शब्द है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको संज्ञा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और आपको अगर इन क्वेश्चंस की आंसर शीट भी चाहिए तो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा।